मार्बल बिस्किट की इससे आसान रेसिपी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतनी सिंपल रेसिपी के बाद भी अगर किसी ने कहा कि मुझे बिस्किट बनाना नहीं आते तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और मज़े की बात यह है कि आज की जो बिस्किट की रेसिपी है इसको हम बनाएंगे विदाउट अवन। और इन बिस्किट को बनाने के लिए हम कोई भी मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही आसान तरीके से हम इसको गंदम के आटे के साथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। इसमें हम आधा कप घी डालेंगे और ऑयल वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना, घी ही इस्तेमाल करना है। आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। आप इसकी जगह पर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए और पीसने के बाद आपने एक मरतबा इसको छान लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है वनीला एसेंस, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है आधा खाने का चम्मच। एक अंडा इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर 2 खाने के चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और मैदे के बिस्किट की तरह ये वाले बिस्किट जो हैं ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब जाएगा इसमें इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि गंदम का आटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। 1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो आटा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये बाज़ार का फ़ाइन आटा नहीं है, बल्कि ये चक्की का आटा है जिससे आज हम ये बिस्किट बनाएंगे। और बिस्किट की डो को हमने गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बस जस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हम मार्बल बिस्किट बना रहे हैं तो इसलिए डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधी डो को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दूध मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जैसे ही हम डो के अंदर कोको पाउडर डालेंगे तो जो डो है थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध डालेंगे। दोनों तरह की डो रेडी है। तो पहले हम यहाँ पर वनीला फ्लेवर की डो ले लेंगे और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब छुरी की मदद से हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी हमने इसकी बॉल्स बनाकर तैयार करनी है, तो बस इसी हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा डो का पोर्शन उठाते जाएंगे और इसको इस तरह से बॉल की शेप दे लेंगे और इसी तरीके से सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर का बैटर लेंगे और उसकी भी इसी तरीके से बॉल्स बना लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर तैयार करती हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर दोनों तरह की बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हमने इससे बिस्किट कैसे बनाने हैं। बिस्किट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल में थोड़ा सा दूध ले लेंगे और इसमें हम वनीला फ्लेवर की 3 बॉल्स डालेंगे। हल्का सा डिप करने के बाद हम इन बॉल्स को बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन बॉल्स के ऊपर ब्रश की मदद से भी दूध लगा सकते हैं। अब 3 बॉल्स ही हमने चॉकलेट फ्लेवर वाली लेनी है और इनको इस तरीके से बिस्किट की शेप दे लेंगे। अच्छा, मे भी बताने से आपको इतना सही समझ ना आए तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लें कि किस तरह आपने इसको बिस्किट की शेप देनी है। ये देखें, इस तरीके से बिस्किट के अंदर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे मार्बल बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर बिछा लिया है, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर बिछा लें। 1 बाय 1 इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे और बिस्किट के दरमियान हमने थोड़ा सा फास्टा रखना है। बेकिंग के लिए मैंने कढ़ाई को तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने जाली स्टैंड रखा है। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक हुआ है और यहाँ पर हमारे बिस्किट जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं और इनके ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आया है। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बेक हुए हैं। बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इसको किसी ओवन वगैरह में बेक किया हो। अच्छा, अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसलिए थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, तो जैसे ही ये ठंडे होंगे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी गंदम के आटे के मार्बल बिस्किट की रेसिपी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत ही मज़े के बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार और ख़स्ता से बिस्किट बग़ैर अवन के। बिस्किट की जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उनमें से ये सबसे आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के और ख़स्ता बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे 3/4 कप घी। और घी की कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल मेल्ट करके आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। 1/4 कप इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें हम मैदा डालेंगे, 2 खाने के चम्मच बेसन और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगी सूजी। तकरीबन आधा खाने का चम्मच इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक मैं यहाँ पर डो तैयार कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर इससे पहले भी आप मेरी रेसिपीज़ देख चुके हैं तो फिर आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा अगर कोई भी रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो भी ज़रूर मैंशन कीजिएगा। विदाउट अवन बिस्किट बनाने की इससे पहले भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। नान खताई, ज़ीरा बिस्किट, कोकोनट बिस्किट, पीनट बिस्किट और इसके अलावा भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से जब सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो जाएगी तो हम इसको बिस्किट की शेप दे लेंगे। इसके बाद हम इसको बेकिंग ट्रे के अंदर रखेंगे। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने पहले बटर पेपर रखा है ताकि बिस्किट चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो बिस्किट को हाथ की मदद से शेप दे लें या फिर कुकीज़ कटर का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप के बिस्किट बना सकते हैं। और बेकिंग ट्रे में बिस्किट को थोड़े थोड़े फासले से रखेंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है एक अंडे की जर्दी, थोड़ा सा दूध इसमें मिक्स करेंगे और इसको ब्रश की मदद से बिस्किट के ऊपर लगा देंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो फिर आप सिर्फ दूध भी ब्रश कर सकते हैं। बिस्किट को गार्निश करने के लिए आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सिंपल ही बना रही हूँ। बिस्किट को बेक करने के लिए मैंने पतीले को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है और इसके अंदर हम पहले कोई जाली स्टैंड वगैरह रखेंगे और फिर इसके ऊपर बेकिंग ट्रे रखेंगे। पतीले को अच्छी तरह से कवर करके हमने तकरीबन 20 से 22 मिनट तक बिस्किट को बेक कर लेना है। अच्छा, पतीले में बेकिंग के लिए मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि कोई भी चीज़ आप जब पतीले में बेक करें और बेक करने के बाद आपको लगे कि कलर इतना अच्छा नहीं आया है तो आप बेकिंग ट्रे को एक मरतबा बाहर निकाल लें और दोबारा से पतीले को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से प्री हीट कर लें। इसके बाद फ्लेम ऑफ करें और बेकिंग ट्रे को दोबारा से पतीले के अंदर रख के 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कवर कर दें तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और बेकिंग ट्रे को पतीले में से निकालने के बाद आपने पहले इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है क्योंकि जब बिस्किट गर्म होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए आपने 10 से 15 मिनट तक इसको लाजमी ठंडा करना है। इसके बाद आपने इसको बेकिंग ट्रे में से निकालना है। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता सी बिस्किट की रेसिपी। और ये बिस्किट देखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, बनाना इनको इतना ही आसान है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।